Welcome to the adventures of a kidney donor. Follow Anil as he embarks on an epic journey around the world, spreading awareness about organ donation. With every mile, we're on a mission to inspire others to give the gift of life. दोस्तों, आपका स्वागत है नमीबिया में। नमीबिया एक देश है जो अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट में है, तो साउथ अफ्रीका के ऊपर तट की तरफ और नमीबिया के इस तरफ है बोत्सवाना। तो आप अपना मैप देख के देखिए कि हम है किधर। हमारे साथ गाड़ी में है महेंद्र भाई शाह और पीछे श्रेयांश। हम जा रहे हैं इनकी कारखाने में। कौन सा कारखाना? हीरों का कारखाना। आप दुकान में जोरी के पास जाते हो हीरा सोना लेने, तो हीरा कटता कैसा है, बनता कैसा है, कहाँ से आता है और इसकी पॉलिशिंग कैसी होती है, इसकी जांच परख होता कैसा है, करते कौन है? तो ये कारखाना इन्हीं का है। तो महेंद्र भाई जरा बताइए, आप नमीबिया में कैसे आए और यहाँ करते क्या हो, कैसे वक्त कैसे गुजरता है, क्योंकि आपकी फैमिली भी यहाँ नहीं है। नमीबिया में हम आए, हमारी हेड ऑफिस से हमको भेजा गया था। हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस हमारी है बम्बई में, और यहाँ पे हम कटिंग एंड पॉलिश करते हैं। और वैसे नमीबिया इज़ गुड, देयर इज़ नो एनी रिस्क, पीपल आर गुड एंड वी आर डूइंग कटिंग एंड पॉलिशिंग हियर। और श्रेयांश, आप कैसे आए यहाँ पे? सेम थिंग्स इस सूरत ऑफिस के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से हमको भेजा हुआ है। अच्छा, ये सारा टीम वहीं से आए हैं? सारा टीम वहीं से आया है। तो यहाँ पे वर्क परमिट ऐसा मिल जाता है? हाँ, वर्क परमिट मिल जाता है आसानी से आसानी से मिल जाता है। या एक प्रोसेस, अगर मुझे वर्क परमिट चाहिए मिल जाएगा? आपको कंपनी में काम करना होगा तो मिल अच्छा, जाएगा। जॉब मिलेगा तभी? हाँ, जॉब मिलेगा तो ही मिलेगा। अच्छा, ओके। तो अगर इंडिया से किसी को यहाँ आना है, हाँ, तो कैसे आएंगे? टूरिस्ट? नहीं, टूरिस्ट बन के नहीं, अगर उनको भी यहाँ आके अपनी जिंदगी नई तरीके से बसाना हो, उसके लिए उनको पहले तो वर्क का ऑर्डर चाहिए। या अगर बिजनेस लेके आना है तो आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे? हैं। मोर देन 3 मिलियन। 3 मिलियन नमीबियन डॉलर्स? यूएस डॉलर्स? अच्छा, 3 मिलियन यूएस डॉलर्स? देन इट्स इंडिया में बिजनेस करो। तो चलते कारखाना देखने और हीरों को परखने के लिए। यहाँ पे हम एक डायमंड पॉलिशिंग और कटिंग फैक्ट्री में नमीबिया में है। और ये देखिए हीरा, इस हीरे को यहाँ क्यों लगाया? ये क्या करता है इधर? ये टैंक में फिक्स होके हीरा कटता है, पूरा टैंक में फिक्स होता है हीरा। उसके बाद वो मेजर करता है यहाँ पे। तो यहाँ लगाते हैं इसको? खाली रखो। तो यहाँ रखते हैं और इसकी जो इसका जो इमेज है स्कैन करके इस स्क्रीन में आता है। ये स्क्रीन में आके क्या होता है इधर? इसमें मेजरमेंट करते हैं हीरा। उसमें मेजर होके कहाँ से पहले स्टार्ट करना है, कहाँ से अटकना है, वो सब दिखाएगा। अभी ये मेजर करेंगे। तो स्पेशली इट्स डायमंड कंपास। डायमंड कंपास? या वेयर टू गो एंड हाउ टू कट। Okay. तो ये डायमंड का मैप बनाता है? लाइक जीपीएस। हाँ, तो उधर से लेके इधर से, इधर से लेके उधर से ऐसे काटता है उसको। Where to turn like that? तो ये सब मशीन आने से पहले ये बाय हैंड होता था? It's by manually करते थे। हाँ, मैन्युअली करते थे। अच्छा, तो एक डायमंड को पॉलिश करने के लिए ये सब लगता है? Yes, 100%। क्या बात है। तो इतने में खत्म नहीं होता है, बहुत कम चीजें हैं अभी, और भी इतने है। में खत्म नहीं होता है। एक डायमंड बनाने में बहुत सारी प्रोसेस होती है। नहीं, मैं यही सुना है कि एक्चुअली डायमंड माइन करने का सबसे सस्ता है, ग्रेनाइट से ज़्यादा सस्ता है, पर ये सब खर्चे बढ़ते हैं तो इसलिए वैल्यू उसका। डायमंड इज फॉरएवर। हाँ, समझ गया। बिकॉज माइनिंग ग्रेनाइट इज मोर एक्सपेंसिव देन माइनिंग पॉलिश डायमंड। करके हम लोग जब ग्रेडिंग में देते हैं तो ग्रेडिंग भी होता है वो माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, माइक्रोस्कोप। ये 285। ये पॉलिश हो गया? 2.85 carat, right? या तो इसका दाम क्या होगा? $6,000? बहुत हाँ, $6,000। ये मेरे हाथ में डाल दीजिए प्लीज। उल्टा करो, हाथ उल्टा करो।
अच्छा ऐसा है और गिरेगा नहीं इसका नहीं नहीं अच्छा ये रिंग के लिए अच्छा This for the Right. ring. $15,000 $15,000 का है। बस ये लाइट में रखिए ज़्यादा अच्छा दिखेगा अरे ये तो एकदम This is only $15,000. हिंदी में कितना हुआ $15,000 $15,000 हो गया 10 लाख हो गया करीब अब जिंदगी में 10 लाख मेरी उंगलियों में नहीं थे हमको बेचा नहीं एग्जैक्ट सेल करने के लिए ले लो जी टेंशन हो रहा है इतना छोटा स्टोन से क्या टेंशन है ना? बहुत गर्म है। तो आप पानी ठंडा करने का नहीं इसका ग्रेनाइट आता है ग्रेनाइट का नाम है अच्छा पॉलिश करने के लिए ग्रेनाइट यूज होता है नहीं पॉलिश करने के लिए ठंडा करने ठंडा करने के लिए ये पूरा ग्रेनाइट यूज करता है यहाँ पे रखूंगा ना मैं पूरा इधर गर्म होगा ना इसको रखूंगा ना मैं विद इन अ सेकंड हीरा ठंडा हो जाएगा बिकॉज ये ग्रेनाइट है करते समय अगर गर्म होता है तो वो उसके ऊपर नहीं रखने का नहीं रख सकते नहीं रख सकते आपने बोलते हैं ना कि हीट के साथ डायरेक्ट कोल्ड करोगे तो हीरा फट फट जाएगा जाएगा हाँ तो वो साइड में रख देगा हीरा थोड़ी टाइम बाद में हीरा निकालेगा बाद में वो ये लगाएगा तब हीरा ठंडा होगा उसके पहले कुछ भी करेगा पानी में डालेगा तो फट ही जाएगा हीरा, वो पक्का है If you burn a diamond, it burns, right? इट्स कार्बन catch fire It'll catch fire. so how do you know at what point to stop Because people have experience. लिमिट के बाहर हीट हो जाता है ना तो हीट करते ही नहीं पहले तो अच्छा उनको पता है कि मेरे को कितना प्रेशर देने का इसके ऊपर Okay. उनको पता ही है पहले से उतना ही प्रेशर देंगे और लाइक 1 आवर 2 आवर्स आफ्टर स्टोन ऑटोमेटिक बाहर निकलने उसका काम वो खत्म ही हो जाएगा उसको पता ही है कि मेरे का ये पहले राउंड गिरा नहीं का 8 फेसेस मेरे को निकाल कटने का है तो 8 फेसेस 2 घंटे में कट ही जाएगा इसके लिए ऑटोमेटिक हीरा बाहर निकल गर्म वो कर ही नहीं सकता उनको भी पता है कि वो गर्म भी ज़्यादा करेगा तो हीरे में डैमेज होगा ज़्यादा क्यों अगर गर्म ज़्यादा करोगे तो क्या तो उसका कलर कलर भी चेंज नहीं होता उसके अंदर इंक्लूजन रहता है तो इंक्लूजन गर्म होकर ब्लास्ट होगा उसमें दिस इज नेचुरल वो इम्प्योरिटीज जो सो है इनसाइड देयर इज इम्प्योरिटी विथ एयर सो एयर को गर्म करोगे तो फटेगा एक्सपांड होगा हाँ। एक्सपांड होगा तो अब इम्प्योरिटीज भी डिफरेंट टाइप्स होता है यस और और डिफरेंट टाइप्स का भी वो टेम्परेचर यस डिफरेंट यस यस वो होता है ना हर एक क्या बोलते हैं हर एक हीरे का और ये पूरा पूरा अलग होता हर टेबल में यही होता है लाइक वी आर नॉट सेइंग ये पूरा डायमंड पॉलिशिंग फैक्ट्री है और ये अभी ऑब्वियसली सर्विसिंग कर रहा है ये लोग इन मशीनों का दोस्तों हम यहाँ नमीबिया एक अफ्रीका में एक देश है नमीबिया और उसका जो राजधानी है ना विंडुक में हमारे देश के गुजराती भाई मलयाली भाई सब यहाँ पे आके डायमंड पॉलिश करते हैं क्योंकि यहाँ के जो खान होते हैं ना हीरों का खान सीधा यहाँ आता है और यहाँ इन्होंने इसको पॉलिश वॉलिश करके फिर वो बाज़ार में बेचते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं तो अब पता चलता है कि हीरों का वैल्यू इतना है क्योंकि इतना काम जाता है उसमें अगर ग्रेनाइट देखा जाए तो ग्रेनाइट को खान से निकालने का खर्चा डायमंड से भी ज़्यादा है और उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है ग्रेनाइट का कम है इसलिए वो रोड में यूज़ करता है ऐसे ही बिल्डिंग्स में रोड्स में क्योंकि वो सस्ता पड़ जाता है पर अगर डायमंड को यूज़ करने लगेंगे ना तो बस फट जाएगी सबकी तो अब यहाँ क्या होता है ये फैंसी Oval से shape. अच्छा वो नीचे राउंड शेप वाला कटिंग पॉलिशिंग होता है ये ओवल शेप भाग्यवान इससे बेटर नहीं होने वाला है किलो वजन किलो इसका वजन कितना 3.5 and value is $35,000 ओनली only. Only. Pocket change. 35,000 US डॉलर्स मतलब हुआ है करीब 25 लाख 30 लाख अरे मेरा हाथ वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है 3.5 carat. 30 लाख मेरे हाथ में उफ टेंशन हो रहा है भाई लगा दो Yeah, only good. चलो मेरे हाथ से गिर गया मेरा नहीं ये है हम नहीं गिरा सकते टिक से गिरेगा ना तो पूरा भूखा हो जाएगा क्या हो जाएगा पूरा हीरा भूखा हो जाएगा क्रैक हो जाएगा क्रैक हो जाएगा अगर तोड़ेंगे टिक नहीं टिक से गिरेगा तो ठीक से, हाँ हाँ. ये टिक इधर नीचे टच हुआ ना तो पूरा क्रैक हो जाएगा
तो फिर रिंग्स कितने बार लोग गिरता है। गिराते हैं? ठीक से नहीं गिरेगा, रिंग Yeah, नीचे because फिक्स it's हो जाता है क्योंकि वो सेट किया होता है गोल्ड में। अच्छा ओके। क्योंकि वो हैंड जो भी हैंडलिंग करता है वो इस गर्डर से करेगा। आपका कैलकुलेटर तो नीचे ही रहेगा। हाँ हाँ। कभी किसी ने ऐसा अपने रिंग देखा हुआ है, कभी ऐसा सेट किया हो? नहीं 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 ओके। It's 35,000 अभी अभी क्या करोगे? आपको मशीन दिखाता हूँ हीरा का शेप कैसे होता है। शेपिंग कैसे होता है? शेपिंग कैसे होता है। तो चलिए, ये अंकित फैक्ट्री, अंकित क्या है कंपनी का नाम? अंकित जेम्स नामी भी है। अंकित जेम्स नमीबियन। तो ये कम सी इज फर्स्ट टीचिंग द स्टोन्स, दे डूइंग द टीचिंग, स्टिचिंग या लाइक विद द डाई दे स्टिच। मतलब जो अब छोटे छोटे वो स्टोन जो बड़ा स्टोन है, ये छोटा स्टोन नहीं है, देखो बड़ा है। उसको शेपिंग करने के लिए पहले स्टिच करना पड़ेगा मेरे को। क्या करना पड़ेगा? स्टिच करना पड़ेगा। स्टिच करना पड़ेगा, स्टिकिंग। स्टिक करना ये पड़ेगा। लाख है, ये लाख में स्टिच होगा, ये इसमें हीट होगा, ये हीट है पूरा। अच्छा अच्छा लो अपनी मतलब लाख बोलते हैं ना, लाख। लैकर। अब ये मशीन क्या है? बस इट नीड्स टू स्टे। वो यहाँ पे फिक्स करेगा वो डाई अंदर। हाँ, अच्छा वो अभी हीरा लगा हुआ है उधर। इधर ये लगा हुआ है, वो डाई फिक्स करेगा, बाद में सिरामिक है, उसके साथ ये राउंड शेप हो जाएगा पूरा। कहाँ वेयर इज इट स्टफ द हीरा? ये रहा हीरा। अच्छा वो ओके। चला ये दोनों शेपिंग पानी में। पॉलिंग करेगा पूरा, ये पूरा नीचे का साथ में। ये मैं ऐसे प्रेशर वहाँ से करूँगा आगे, अच्छा वो छुएगा उसको? उसको छुएगा। अभी नहीं छुएगा। और ये अभी क्या? अच्छा, यह एक्सरे होता है जो रॉ आता है, जो रॉ डायमंड माइन से आता है, खान से जो आता है, तो इसमें आके उसका एक्सरे लिया जाता है कि उसके पता चले कि अंदर कितना इम्प्योरिटी है, कितना प्योरिटी है उसमें। अगर क्रैक शैक होगा तो उसमें एयर होगा, बबल्स होगा, सब दिख जाता है इसमें। अब पुराने ज़माने में ये सब नहीं था, तो कैसे? वो माइक्रोस्कोप देखे? नहीं उतना भी नहीं, आँख पे थोड़ा लेंस लगा के। हाँ, बाकी यही अब कोहिनूर को अगर परखे तो शायद निकलेगा उसमें कुछ, क्योंकि उस जमाने में कुछ दिखा नहीं। उस जगह में ब्रेक ज्यादा था ना, अभी मशीन पे हो गई। अच्छा, तो इसके अंदर डायमंड लगेगा। ये चिपका जाएगा वो। ये इसके डायमंड अंदर फिक्स करेगा। हाँ, ऐसा ये बीच में डायमंड फिक्स रहेगा। हाँ, वो फिक्स करेगा यहाँ पे। ओके। बाद में इसके ऊपर अंदर डालेगा। हाँ, बाद में इसके अंदर मशीन के अंदर जाएगा। बाद में स्कैनिंग होगा इधर होगा। इनसाइड द लिक्विड। इसका 300 डिग्रीज का हीटिंग होगा, फिर चलेगा ये। ये चलेगा, ये ओवन जैसा है फिर? ओवन जैसा है। ओवन से भी खराब है क्योंकि ये इसका लिक्विड पूरा अलग डिफरेंट टाइप का रहता है, क्योंकि हाँ। वो स्कैनिंग करते हैं ना, हाँ, उसका लिक्विड उसका पूरा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये लिक्विड है पूरा। देखो ये दिखाता हूँ, ये पूरा लिक्विड है। अच्छा, वो क्या मटेरियल है वो? ये वो एक जात का डिफरेंट मटेरियल है, तो ये मेल्ट होगा? ये पूरा मेल्ट होगा। अच्छा, ये लॉयल्टी लेता है, हर एक हीरा मेजर करने का भी लॉयल्टी लेगा। रॉयल्टी? हाँ, रॉयल्टी लेगा। ये हीरा कंपनी? ये कंपनी इजराइल की कंपनी है। एक हीरा मेजर करने का पर कैरेट $3 से $4 लेता है। तो इनके सॉफ्टवेयर में पता चलता है उनके पास वो है रिकॉर्ड? हाँ, अपने पास भी रहेगा, उनके पास भी रहेगा। अच्छा उनके पास भी ऑनलाइन के सिवा चलेगा ही नहीं सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर। Without internet, we are like handicapped. दो हीरे में गलत हो जाएगा तो पूरा खर्चा उसमें ही निकल जाता है। नहीं, खर्चा तो मैं देख रहा हूँ ना, एक छोटा सा पत्थर के लिए इतना नहीं खर्चे तो हो रही है। छोटा सा पत्थर नहीं है वो, वैल्यू एक हीरे दो हीरे नो वैल्यू तो तब बनता है ना, इतना खर्चा हो रहा है इसलिए। वही इसके लिए इतना खर्चा किया, वैल्यू निकालना है। Really long term tournaments. Yeah, the service engineer they come, then they open. Otherwise we did not open. The Israelis have But I have that We same have a you have. they should not we. The company put in franchise here. Oh, okay. That's why they come and they Do open. you only ऑटोमेटिक क्या मशीन? केबल Like we stitch the stone, हाँ, we fix it here. हाँ, They fix like that. હવે એમને બોલીએ વાંધો નથી. They fix like that inside.
after they cut like that. And once what we put inside They the put the data programming and here. they stop. अच्छा, इसको यहाँ प्रोग्रामिंग करके ये काटता है। ये पूरा कटता है। अच्छा, पॉलिश नहीं करता, कटता है बस। कटता है। मैं पॉलिश दूसरा मशीन दिखाता हूँ, उसका मशीन अलग है। अच्छा, मैं पॉलिश दिखा तो मनोज भाई अभी क्या हो रहा है? अभी क्या बोल रहे हैं आप अभी सब आपको जो बोलना है ऑर्गन डोनेशन के बारे में? हाँ, अच्छा, अभी आपके स्टाफ के साथ संबोधित करेंगे उनको? में तो उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पॉलिशिंग मशीन के पास जाएंगे। पॉलिशिंग मशीन और पॉलिश इटसेल्फ में देखो। अभी हम कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे हैं और इनके सारे जो स्टाफ हैं यहाँ पे, उनको हम ज़रा अंगदान के विषय में थोड़ा हम टिप्पणियाँ सुना के, जिस मकसद से हम दुनिया घूम रहे हैं हमारे गाड़ी में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कराने के लिए, तो जहाँ जहाँ मुझे लोग मिलते हैं और सुनने को तैयार हैं, हम जाके सुनाते हैं। तो चलिए अंदर जाके सबसे मिलते हैं और इसके बाद डायमंड को पॉलिश कैसे किया जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। गुड आफ्टरनून। हिंदी में या अंग्रेजी में? इनको तो बेचारे समझ नहीं आएंगे। मैं उनको फिर इंग्लिश में समझा ठीक है। क्या पता अगर ये नॉलेज लेके आपके घर में किसी का भला हो जाए, तो अगर एक जिंदगी भी बचा पाएंगे तो ये मेरा मकसद साकार हो जाए। और अभी ये अंगदान के विषय में हमने जो भी जागरूकता के लिए बातें कर ली, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। पूरे डायमंड का यहाँ पे वीडियो निकल रही है। तो हर स्टेज में इसका वीडियो निकलता है ताकि इसका फिंगरप्रिंट बना रहे। ये फिंगरप्रिंट बना है, ये पॉलिश का वीडियो। that are polished here, you have a record of it Yes. for all the years since you started. Yes. Once it's on, then we can remove older data. Is it? Rough stuff. पूरा रफ स्टोन। Oh, this is the rough stone. बाद में That is under the microscope. You saw those lines. No, it's a camera. I can तो ये कैमरा है और इस कैमरा के जरिए इसका वीडियो निकलता है। और ये कौन सा है? स्प्लिट काटने के बाद। काटने के बाद इसका है, तो ये अभी भी काला है, कार्बन है इसमें पूरा। अच्छा, ये तो नॉर्मल कैमरा है। normal, but it's expensive. DSLR. तो ये बदलता रहता है, ये ऑटोमेटिक Automatic. ये पॉलिश। सर थोड़ा बेचर पॉलिश बताइए। तो पॉलिश वॉलिश सब करने के बाद दुकानों में जाने से पहले ही इस टेबल पे ये आता है और इसको ऐसे लिफाफे में बांधते हैं, जिस लिफाफे में इसका पूरा चट्टा पिट्टा रहता है। पूरा चट्टा पिट्टा इसका इस बारकोड में रहता है, सब कुछ है ना। पूरा प्रपोजल इसमें ही रहेगा, पीले का जो भी और तो ये इसको सर्टिफाइंग कंपनी में भेजते हैं आप? सर्टिफिकेट करने के लिए भेजते हैं जी। एंड वो वापस आपको भेजते हैं सर्टिफाइड करने के हम बाद? लोग हांगकॉन्ग में सर्टिफाइड है, हम डायरेक्ट जीए में भेजेंगे, वापस इधर आएगा, वापस हांगकॉन्ग ही हमको भेजना है, तो उसका खर्चा डबल हो जाएगा। तो सीधा सर्टिफाइंग कंपनी से डायरेक्ट हमारे हांगकॉन्ग ऑफिस में भेजते हैं, हांगकॉन्ग ऑफिस वाले सर्टिफाइड करते हैं, सर्टिफाइड करके वो लोग वापस ले लेते हैं। तो ये कितना कैरेट का है अभी? ये अभी है 3 कैरेट 3.2 ISI 134। ये $35,000 का? नहीं, ये होगा ज़्यादा होगा। ये नहीं अप्रोक्स 30,000 है, उससे कम होगा क्योंकि वो F कलर का था, अच्छा, ये कौन सा ये कलर? I कलर का है। तो कलर में क्या फ़र्क है? कलर में D से स्टार्टिंग होता है, D से लेके MNOP तक जाता है। D सबसे अच्छा कलर है। अच्छा, D D सबसे E F लाइक अपना अल्फाबेट रहता है वैसे। D सबसे अच्छा कलर है। तो कलर तो कोई और रेयर जो भी रेयर मिलता है उसका कलर प्राइस ज़्यादा रहेगा। ब्लू का सबसे ज़्यादा प्राइस। तो फैंसी कलर सबसे ज़्यादा प्राइस? ब्लू कलर। फैंसी में कलर अलग, उसको फैंसी कलर बोला जाता है। और उसमें ब्लू का सबसे ज़्यादा? उसमें ब्लू का सबसे ज़्यादा। एंड अल्फाबेट्स में D सबसे पहला। अच्छा, ये क्या है? ये भी राउंड है, IVS2 3.23। ये अब हम लोग सब लिखते हैं, समझ के चलो। ये वो लैब है, IGI है, HRD है, वो कौन सी लैब में कौन सा कट दिखाएगा अच्छा, वो पहले हम लोग कर यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी लैब में कौन सा रहेगा। बाद में हमको लगता है कौन सी लैब क्या देगी, कौन सा सेल होगा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हम लैब करवाते हैं। ज़्यादातर GI रहेगा,
ये थोड़ी वैल्यूएबल है। तो ये क्या खोल रहे हैं आप? ये कुशन का स्टोन खोल रहा हूँ, फैंसी कलर का। ये थोड़ा लाइट फैंसी येलो है, तो ये कुशन कट है। कुशन कट है, वेरी वेरी लाइट येलो। Yeah, you can see. It's got a yellow. तो ये कितना कैरेट का होगा? ये 1.9 एल अप्रोक्स 1,500 डॉलर इसका। या स्मॉलर पीस एंड प्योरिटी इज VS2। तो VS2 का मतलब प्योरिटी में फैंसी का लो लाइट फैंसी येलो का प्राइस चीपर रहता है। अच्छा। वो उसमें फैंसी में डिफरेंट रहेगा, फैंसी येलो, फैंसी इंटेंस येलो, फैंसी विविड येलो, उसका पूरा है, वो पूरा रेपापोर्ट है, ग्रेड है उसका। तो 1 कैरेट ब्लू वाला कितना होगा? 1 कैरेट ब्लू वाला लाखों में होगा, मिलियनों में होगा, हमारे पास नहीं तो एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकते। बता नहीं सकते। अच्छा। तो रेयर है। Yeah, it's very rare. I believe. तो है आपके पास? नहीं वो तो बोला मैंने। वो अगर नहीं दिखाने के लिए बस। और नहीं वो रेयर है, यहाँ पे ब्लू नहीं मिलता है। अच्छा, ब्लू ही नहीं मिलता नमीबिया में। That is. पियर शेप है। अच्छा, ये शेप भी आता है, प्योर शेप। तो ये तो काफी बड़ा। ये कितना है? ये 2.34 ISI2 है। ये करीबन 7,000-8,000 डॉलर। ये SI2 है। $7,000 $7,000। Because ये SI2 है, SI2 है। अच्छा, ग्रेडिंग में। ग्रेडिंग। ओके। तो ये क्या है? ऑटो पॉलिशिंग। ये अभी चल रहा है। देखिए वहाँ पे हीरा लगा हुआ है, पर अभी उसका पॉलिशिंग नहीं हो रहा है, पॉलिशिंग हो रहा है इसका यहाँ पे। ब्लैक डायमंड। तो ये ब्लैक डायमंड की पॉलिशिंग हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इसको ब्लैक डायमंड कहते हैं। और फैंसी डायमंड्स का जो भाव होता है ना, उसमें सबसे सस्ता ब्लैक डायमंड है। Why? Because the black diamond is cheaper. Because we did not see inside anything. अंदर कितना impurities है? कुछ नहीं। जो मिला उसको पॉलिश किया और तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ी एजुकेशन अच्छी लगी। जब भी आप हीरा सोना देखते हो, हीरों का परख कैसा होता है। पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है हिना, पर पत्थरों से पिस जाने के बाद तभी हीरा बनता है। और इस प्रोसेस को शायद आप अभी ज्ञानी हो गए हो, तो आपको पता है कि अगर हीरे का मोल इतना है तो क्यों है, इसमें काम कितना जाता है, कितनों का पसीना इसमें है, कितनों का पैसा इसमें है। तो जितना आप उस पर बढ़ाते जाओ तो दाम भी बढ़ता जाएगा। तो ये है हीरो की कहानी। अंकित जेम्स, नामीबिया। श्रेयांश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी और हमारा ज्ञान बढ़ाया इसके बारे में। Thank you. तो चलती है दोस्तों, मैं अब निकलता हूँ अगले एडवेंचर में। तब तक देखिएगा जो भी है, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, घंटी बजाइए, ताकि ऐसा कोई आपको ज्ञान मिलता रहे हमारे दुनिया के भ्रमण के दौरान। अंगदान की जागरूकता के लिए मेरा नाम है अनिल श्रीवात्सा। अगले टाइम के लिए जय हिंद दोस्तों। Thanks for joining us on this life-changing adventure. Don't forget to subscribe to The Gift of Life Adventure on Instagram and on YouTube to stay updated on every twist, turn, and inspiring story as Anil raises awareness about organ donation. You're watching The Adventures of a Kidney Donor.